मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा कि जिस परमेश्वर ने आज का दिन हम सबके लिए दिया है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये दिन दिया है? हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता 118 और उसकी 24 आयत ये बताती है कि आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है ताकि हम उसमें मगन और आनंदित हों। सो परमेश्वर हमें जो दिन देता है वो मगन और आनंदित होने के लिए देता है। लेकिन ये मगन और आनंद का जीवन हमें मिलेगा कैसे? क्योंकि हम बाहर की दुनिया में देखते हैं तो कितने लोग दुख, तकलीफ, निराशा, व्याकुलता और परेशानी से इतने बेचैन हैं कि उनको ये पता ही नहीं है कि आनंद का मतलब क्या है। लेकिन वो आनंद की भरपूरी किसके पास है? वो हमारे परमेश्वर के चरणों में बैठकर हमें आनंद की भरपूरी मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु महान, सामर्थी, अनुग्रहकारी, प्रेमी प्रभु, वो प्रिय और पवित्र पिता है। वो हमेशा चाहता है कि उसके बच्चे, उसकी सृष्टि के बेटा और बेटी सदा आनंद में भरे रहें। हमें से सभी लोग आनंद को हमेशा चाहते हैं और आनंदित रहना बहुत जरूरी है। सो मैं प्रभु को महिमा देता हूं और कई बार हमारे जीवन से वो आनंद की जो भरपूरी हमें परमेश्वर देते हैं उसको शैतान कई बार हमारे जीवन से चुराने की कोशिश करता है, प्रयास करता है। जिस प्रकार से अभी पास्टर साहब ने पिछले टाइम लास्ट टाइम का जो संदेश दोहराया था कि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो 4 बातें थी। क्या? जो प्रभु का है वो प्रभु को दे दो। इसमें क्या 4 बातें थी? तन, मन, धन और समय। कई बार समय के विषय पर भी हमारे लिए शैतान बहुत शातिरता का काम करता है कि हम समय का ठीक से इस्तेमाल ना करें। समय को ठीक से हम इस्तेमाल करके अपनी परमेश्वर की उपस्थिति में ना पहुंचें, ऐसा शैतान हमेशा कोशिश करता है। लेकिन बाइबल ही बताती है कि शैतान को अवसर ना दो, शैतान को अवसर ना दो। इसलिए हम परमेश्वर के वचन से हम एक ऐसे व्यक्ति के विषय में देखने जा रहे हैं जो बहुत बिजी था अपने जीवन में, बहुत उसकी जिम्मेवारियां थी, बहुत जिम्मेवारियों के होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता और कैसा रिश्ता था और परमेश्वर के लिए कितने आनंद के साथ वो पूरा समय दिया करता था। सो प्रेतों के काम 10 अध्याय हम निकालेंगे और वहां से हम उस व्यक्ति के विषय पर हम देखेंगे कि वो किस तरीके से परमेश्वर के लिए अपना पूरा समय और बड़े आनंद के साथ हमेशा देता था। सो उस प्रभु के नाम की प्रशंसा, स्तुति, महिमा और उसके नाम की बढ़ाई करते हैं क्योंकि वो प्रशंसा, स्तुति, महिमा, बढ़ाई और आदर की योग्य परमेश्वर है। इसमें प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसकी पहली आयत को सबसे पहले मैं पढ़ना चाहूंगा कि वो व्यक्ति जो था उसके विषय पर थोड़ा ध्यान देना आप। वो कौन है, क्या है, उसका क्या क्या जिम्मेवारियां हो सकती थी, कैसा वो बिजी लाइफ अपनी जीता था प्रतिदिन, लेकिन बावजूद उसके भी वो परमेश्वर के लिए कितना आदर, मान, सम्मान अपने जीवन से दिया करता था। यहां पे अभी मैं पहली आयत को पढ़ने जाऊंगा। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियनी नामक पलटन का सूबेदार था। क्या था ये? इतालियन नामक पलटन का सूबेदार। पलटन मीन्स अभी सोचो जैसे एक सीआरपीएफ होता है और जो मिलिट्री सारा जितना जो होता है तो वो एक पूरी टीम समझो 500 लोगों की टीम है सोचो, और 500 लोगों के ऊपर में एक कैप्टन है।
जो उसको पूरी देखभाल अपनी टीम की करनी है। उनको हमेशा समय असमय तैयार रखना है, उनकी एक एक चीज का पूरा ध्यान रखना है। ध्यान रखना है क्यों? क्योंकि वो टीम जो है बहुत बड़े काम के लिए तैयार की जाती है, रक्षा सुरक्षा के लिए तैयार की जाती है। तो और टीम के विषय पर देखते हैं, वो टीम का जो कैप्टन जो होता है उसको बारीकी से बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपनी टीम के विषय पर। उसके खाने के लिए, उनके पहनने के लिए, उनके मेडिकल के लिए, उनके एक एक चीज के लिए, कब उनको कहां पर रिहर्सल करना है, कैसे तैयारी करना है उनकी, और वो टीम के सब कुछ ध्यान रखते हुए भी वो व्यक्ति का खास जीवन देखते हैं, उसमें क्या क्या चीजें थी। दूसरी आयत में हम देखेंगे इसके प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसकी दूसरी आयत में, जिसमें 4 बातें, बहुत खास बातें थी, और उसको हम पढ़ेंगे। दूसरी आयत में पढ़ते हैं, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात उसमें क्या थी कि वो भक्त व्यक्ति था, भक्ति में लवलीन था। सारा कुछ काम करने के बावजूद भी उसका जीवन एक ऐसा जीवन था कि परमेश्वर के साथ एक भक्ति का जीवन जीने वाला व्यक्ति था। वो भक्ति का जीवन जीने वाला व्यक्ति कैसा हो सकता है? क्या उसको संसार की किसी भी बुराइयों में आप देख सकते हैं क्या? नहीं, वो किसी भी बुराई से मतलब नहीं रखता है। भक्ति में जो लवलीन जो व्यक्ति होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बताता है कि इस संसार के सदृश ना बनो, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो इस व्यक्ति का पूरा चाल चलन, पूरा व्यवहार एकदम अलग था, और वो परमेश्वर के साथ भक्ति का जीवन स्पेंड करता था, भक्ति का जीवन व्यतीत करता था। इसलिए सबसे पहली बात उसमें यही थी कि वो भक्ति का जीवन जीते हुए अपने परमेश्वर की आराधना करता था। हालेलुया, हालेलुया। और इससे हम सीखते हैं कि हमारा परमेश्वर आज हमसे वही बात करता है कि हमें संसार के सदृश नहीं बनना है, बल्कि हमारे जीवन में एक नए चाल, नए चलन के साथ उस प्रभु की उपस्थिति में हमारा जीवन दिन प्रतिदिन बदलता जाए। उसकी आराधना करते रहें, उसकी स्तुति करते रहें, उसकी प्रशंसा करते रहें, क्योंकि वो परमेश्वर आराधना, स्तुति और प्रशंसा की योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरी बात इसमें हम देखते हैं, दूसरी बात क्या है? पर अपने सारे घराने समेत किससे? परमेश्वर से डरता था। सारे घराने समेत। उसके घर में हो सकता है वो दोनों पति पत्नी, हो सकता है उनके बेटा बेटी, जो पूरा परिवार था वो परमेश्वर से डरता था। और परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति, सोच सकते हैं उसका जीवन कितना अद्भुत होगा। वो हमेशा अपने परमेश्वर से डरता था और परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को चेक करता था कि कहीं मुझ में कोई ऐसी बात, कोई ऐसी बुराई तो उत्पन्न नहीं हुई है जो परमेश्वर को पसंद ना हो। कोई ऐसी बुराई तो नहीं मुझ में जिससे परमेश्वर दुखी हो, जिससे परमेश्वर को मेरे जीवन से ठेस पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि हम अपने जीवन से किसी भी गलती, पाप के कारण से अपने परमेश्वर से दूर हों।
इसलिए वो हमेशा डरता था कि अपने परमेश्वर से, हमारे परमेश्वर से हमेशा डरता था। और कैसे? अपने पूरे घराने सहित, पूरे घराने सहित कैसा उसका जीवन था। क्या हम अपने पूरे घराने सहित अपने जीवते परमेश्वर से डरते हैं? यदि डरते हैं तो यस, ये बहुत ही आनंद की बात है, क्योंकि हमारे परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए हमें वो आनंद की भरपूरी मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। कई बार बहुत लोग कोशिश करते हैं कि छुप छुप कर कुछ गलतियां करने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ गलतियां करने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं शायद परमेश्वर नहीं देख रहा है। परमेश्वर देखता है, परमेश्वर देखता है। हनन्याह और सफीरा ने गलती की थी। क्या गलती की? कुछ संपत्ति का बेचा हुआ भाग उनको लाकर पूरा का पूरा कहां रखना था? कहां रखना था? परमेश्वर के चरणों में रखना था। लेकिन देखो उन्होंने क्या किया? छुपकर पति पत्नी ने दोनों ने एक सलाह की और उसमें से आधा साइड करके और आधा कहां पर लाए? परमेश्वर के चरणों में लेके आए। लेकिन उनको आते ही क्या संदेश मिला? पतरस ने उनसे क्या कहा? हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में क्या डाला है? तूने क्यों शैतान की आवाज को सुना? क्यों शैतान की बातों को तूने सुनकर अपने जीवन में पवित्र आत्मा के साथ तूने इतना बड़ा पाप किया है? कारण क्या था? कि उसके हनन्याह के और उसकी सफीरा, उसकी पत्नी के जीवन में परमेश्वर का डर नहीं था। और उसका परिणाम क्या हुआ? दोनों को मृत्यु मिली। मृत्यु इस तरीके से कई बार हो सकता है हमें फिजिकल डेथ, फिजिकल मृत्यु ना मिले, लेकिन कई बार हमारी आत्मिक मृत्यु हो जाती है जब हम परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं। जब हम परमेश्वर से नहीं डरते हैं तो हमें क्या होता है? हमारे जीवन से आत्मिक मृत्यु हो जाती है, जो कि परमेश्वर नहीं चाहता है। अगर आत्मिक मृत्यु हमारे जीवन से हुई तो सोचो, क्या हम आनंद की भरपूरी को महसूस कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं कि ये प्रभु का जन्म अपने पूरे घराने सहित परमेश्वर से डरता था। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात इसके जीवन में क्या देखते हैं, वो क्या है? और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। तीसरी बात यह है कि वो यहूदी लोगों को बहुत दान दिया करता था। यानी कि परमेश्वर के जो भक्त जन, परमेश्वर के लोग परमेश्वर की सेवा में, सेवा कार्य में हैं, क्योंकि उसको समझ में आ गया था। वो समझता था कि जो भक्त लोग हैं, जो सेवा कार्य में लगे हुए हैं, सेवा करते हैं, वहां पर बहुत कुछ जरूरत होती है, बहुत कुछ जरूरत होती है। जैसे पास्टर साहब ने अभी कुछ मीटिंग के विषय पर प्रार्थना निवेदन रखे, प्रार्थना बताई, और उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि कितना कितना खर्चा है आगे। कुछ सेवक लोग आएंगे, उनको ऑफरिंग ही ऑफरिंग कम से कम 20,000। सोचो, बाकी चीजें तो सब अलग हैं, सब अलग हैं। ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था जो कि बहुत दान दिया करता था। आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं तो बताने वाला कोई नहीं हूं, लेकिन प्रभु का आत्मा बताना चाहता है हम सबको, क्योंकि वचन ये कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से
क्या कहता है। जिसके कान हो वो सुन ले। अगर जिसने नहीं सुनने की कोशिश की तो शायद हो सकता है वो आशीष से वंचित रह सकता है, वंचित रह सकता है। और ये सच है, वंचित रह जाते हैं। ये व्यक्ति अपनी कमाई से दान भरपूरी से देता था, भरपूरी से देता था। मैं आपको ऐसी एक भाई की छोटी सी टेस्टमनी में आपको बताऊंगा कि वो एक ऐसा व्यक्ति था कि परमेश्वर के लिए उसका जीवन जीने के लिए बहुत खास अपने जीवन को रखता था। और अपने जीवन जब वो जीता था तो उसके जीवन में खास बात को ध्यान रखता था कि मैं जो कुछ करूं उससे मेरे परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। उससे मेरे परमेश्वर की महिमा हो। तो ये एक जवान भाई था, इसने अपनी पढ़ाई के दरमियान अपने मन में सोचा कि मैं कुछ काम भी करूंगा। तो पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई को करके शाम के समय उसने एक काम करना स्टार्ट किया। और उसने बोला, सबसे पहले परमेश्वर के सामने उसने वायदा किया। और वायदा क्या था? वो ये था कि परमेश्वर, आप जो भी आशीष इस नौकरी के द्वारा मुझे देंगे उससे मैं पूरा का पूरा दशवांश ईमानदारी से आपके भवन में दूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो भाई का नाम डॉन प्रेस्टिन नाम था। और डॉन प्रेस्टिन ने क्या किया, अपने 12 वर्ष की उम्र से उन्होंने अपनी पहली नौकरी एक आड़त की दुकान में शुरुआत की थी। आड़त की दुकान में शुरुआत की। और प्रतिदिन स्कूल समाप्त के बाद वो क्या करता था, आरंभ की पूरी उस समय जो था स्कूल समाप्ति के बाद में उस नौकरी में दिया करता था। और वहां से जो उसको पगार मिलती थी उसका पूरा का पूरा पैसा लेके सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति में उसको धन्यवाद करता था। धन्यवाद करके और उसमें से परमेश्वर से कहता था, परमेश्वर जो आपके वचन के अनुसार दशवांश है आप उसको ग्रहण कर लो। और उसको पूरा ईमानदारी से निकालता था। और निकालते के साथ फिर बाकी का जो था उसको आशीष मांगकर अपने खर्चे में लगाता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पढ़ाई पूरा कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद में देखते हैं कि परमेश्वर ने उसी जगह पर जहां पे वो जॉब करता था एक ऐसा बिजनेस परमेश्वर ने उसके मन में डाला कि वो बिजनेस अच्छा चलने लगा। खुद का बिजनेसमैन बन गया वो। और खुद का बिजनेसमैन जब बना तब क्या होता है, सबसे पहले यानी कि नौकरी के बाद में जब उसने बिजनेस करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले उसके कमाई का जो देखते हैं $6,000 उसको इनकम हुआ। कितना? $6,000 उसको इनकम हुआ। और $6,000 जैसे उसको इनकम हुआ, उसने क्या किया, प्रभु को धन्यवाद किया और बोला, परमेश्वर आज मैं 10% नहीं बल्कि 15% आपकी सेवा में दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका दिल परमेश्वर के प्रति कैसा था? कैसा था? जैसे उसने 15% अपना भाग निकाला, उसके बाद अगली बार जैसी बिजनेस बढ़ी तो उसको $21,000 का प्रॉफिट हुआ। 6 से कितना हुआ फिर? 6,000 से 21,000 पे गया। 21,000 जब उसको प्रॉफिट हुआ तो उसने क्या किया, 20% प्रभु के लिए निकाला, 20% निकाला। दशवांश तक वो सीमित नहीं रहा, लेकिन 20% उसको परमेश्वर को दिया उसने। और 20% जब परमेश्वर के लिए दिया तो परमेश्वर ने उसको फिर आगे आशीष दी। उसको $37,000 का प्रॉफिट हुआ उसको।
$37,000 का प्रॉफिट होने के बावजूद उसने क्या किया, 25% परमेश्वर की सेवा के लिए निकाला। ये परमेश्वर उसको क्यों बढ़ा रहा है? ये इसका दिल परमेश्वर के प्रति खुल रहा है और परमेश्वर की ओर से आशीषें इसके लिए आ रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम इसको बहुत सीमित रख देते हैं, अपनी टाइथ को, अपने दशवांश को बहुत सीमित रख देते हैं। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, इसको सीमित नहीं रखना है। नए नियम के हिसाब से तो दशवांश नहीं है, दशवांश से कहीं बहुत बढ़कर है। दशवांश तो केवल पुराने नियम में है, और पुराने नियम में जो दशवांश है उसमें देखते हैं कि उसमें हमें सीमित कदापि नहीं रहना है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि उसमें सीमित ना रखते हुए अपने आप को हम प्रभु की उपस्थिति में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं, उसकी उपस्थिति में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। साथ ही जब 37 का उसने 25,000 दिया, उसके बाद 25% दिया, उसका नेक्स्ट आगे जाते हैं, उसको 62,000 का प्रॉफिट हुआ। और 62,000 का प्रॉफिट जैसे ही होता है, उसने क्या किया, उसको 30% निकाला। 30% निकालने के साथ साथ में उसको फिर 85,000 का प्रॉफिट हुआ और उसने 35% निकाला। ऐसे करते करते उसका प्रॉफिट $1,00,000 पे पहुंच गया, $1,00,000 पे। और उसने प्रभु से बोला, प्रभु मैं इसका 50% आपके लिए सेवकाई में दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और 50% पे उसने अपने आप को रोक लिया, क्योंकि 50% अब यह है ना कि और बिजनेस जितना बढ़ेगा उसका पूरा का पूरा 50% जाएगा। और वो इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया, फिर उसको लाख 2 लाख नहीं, करोड़ों के हिसाब से उसकी प्रॉफिट होने लगी। उसमें से 50% पूरा सेवा कार्य में देता और 50% में 30% से क्या करता था, अपने 50% का जो अलग जो बचता था, सारे एम्प्लॉय को बिजली का बिल, पानी का बिल, जो भी कुछ होता था 30%। अभी कितना बचा उसके पास में? 20% बचा। 20% में उसकी अपने जीवन की जो भी आवश्यकताएं थी, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था। सब चीज, कोई चीज की कमी घटी नहीं बिल्कुल भी। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, ये जो व्यक्ति है कुरनेलियुस, ये यहूदी लोगों को बहुत दान दिया करता था। क्यों? वो हमेशा इस बात को याद रखता था कि ये परमेश्वर की सेवा में लगता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी पास्टर साहब जैसे बता रहे थे, 4 तारीख से वो पूरा ट्रैवल कर रहे थे, चारों तरफ जा रहे थे। हर जगह जाएंगे पैसा लगेगा, हर जगह जाएंगे खर्चा ही होता है, सब कुछ होता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी 3 तारीख से घर से निकला हूं, दिल्ली से कलकत्ता गया, कलकत्ता से मुंबई इधर आया हूं। 11 तारीख को मेरा टिकट था और वो टिकट लेकर मैं स्टेशन पे जैसे ही पहुंचा, देखते हैं वहां पर ट्रेन कैंसिल हो गया। ट्रेन कैंसिल हुआ। अब मैंने सोचा अब मैं क्या करूं। यहां के लिए आने के लिए टिकट जो थी बहुत थोड़े से कम पैसे की थी, स्लीपर में थी और कम पैसे की थी। लेकिन जब ट्रेन कैंसिल हो गया, अब क्या किया जाए? इमीडिएटली टिकट चाहिए, लेना है। मैंने किसी से संपर्क किया, तो जो मैं यहां तक 1,000 रुपए के अंदर आ सकता था, मुझे 4,000 रुपया पेमेंट करना पड़ा। कितना? 4,000 पेमेंट करना पड़ा। अब सोचो, उस वक्त अगर मेरे पास वो नहीं होता तो मैं क्या करता, कैसे? इसका मतलब है परमेश्वर ने और अच्छे से वो प्रबंध उसी समय जल्द से जल्द किया। हालेलुया, हालेलुया।
और परमेश्वर यहां पर लेके आया, यहां पर लेके आया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं। इसलिए आप जो भी करते हैं तन मन से करें। क्या सोचकर कि हम किसी व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, हम पास्टर साहब के साथ नहीं कर रहे हैं। और हकीकत बात है ये, आप जो करते हैं परमेश्वर के लिए करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिस भाई की मैंने अभी गवाही बताई, जिनका इतना बिजनेस बढ़ गया, वो किसके लिए सोच के कर रहे थे? परमेश्वर के लिए सोच के कर रहे थे। और परमेश्वर के लिए सोच के उन्होंने किया तो परमेश्वर ने उनको इतना बड़ा बिजनेसमैन बना दिया कि मार्केट में उनका टॉप नंबर पे नाम आ गया था। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन एक खुला हुआ प्रभु के प्रति जीवन रहना चाहिए। तीसरी बात जो हमने इसमें देखी थी कि वो व्यक्ति यहूदी लोगों को बहुत दान दिया करता था। चौथी बात इसमें क्या है? चौथी बात को भी हम देखेंगे, उसको पढ़ेंगे। और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। चौथी बात यह है इसमें, इसका जीवन, प्रार्थना का जीवन बहुत स्ट्रांग था। बराबर। कई बार हम सोचते हैं मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है, अब मैं क्या करूं, पहले ऐसा करता हूं। घर में कई बार हमारा प्रार्थना का समय होता है, अरे थोड़ा सा भांडी घर में पड़ा है ना, उसको पहले साफ करता हूं, थोड़ा सा ऐसा है झाड़ू कटका लगाता हूं, थोड़ा सा ये है, थोड़ा कपड़ा पड़ा है उसको जल्दी से धो ले। प्लीज, जो परमेश्वर का समय है, जिस वक्त प्रार्थना के लिए पवित्र आत्मा आपके मन को तैयार कर रहा है, आप वो समय किसी और चीज में व्यतीत ना करें। हालेलुया, हालेलुया। ये व्यक्ति बराबर प्रार्थना किया करता था। प्रार्थना का समय वो किसी के साथ शेयर नहीं करता था, किसी भी काम में, किसी भी अपने दोस्तों के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ, वो समय बिल्कुल नहीं। अगर उसके घर पे भी कोई आया है, ठीक है, उसको प्रार्थना करनी है तो करनी है। क्या हमारा जीवन भी ऐसा ही नहीं होना चाहिए? हमारा जीवन ठीक वैसा ही होना चाहिए। बराबर प्रार्थना, प्रतिदिन जो आपका समय है उसके अनुसार उस प्रार्थना में आपको, मुझे, हम सबको प्रभु की सम्मुख आना है। क्योंकि हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सम्मुख आकर उसकी महिमा अपने पूरे आत्मा और सच्चाई से करें, उसकी प्रशंसा करें। देखिए, जब इसका जीवन ऐसा था कि परमेश्वर के साथ में ये बहुत ही, एक तो भक्ति का जीवन था, दूसरा है अपने पूरे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और तीसरा है यहूदी लोगों को बहुत दान देता था, और चौथा है बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ये चार बातें इसके अंदर बहुत खास बातें थी। बहुत खास बात इसके अंदर जो थी वो चारों की चारों बात थी, जिससे परमेश्वर बहुत प्रसन्न हुआ। इतना प्रसन्न हुआ कि उस परमेश्वर ने उसके पास अपना एक स्वर्गदूत भेजा। स्वर्गदूत भेजा, पता है स्वर्गदूत जब भेजा तो कितना उसके मन में आनंद हुआ होगा। चौथी आयत में देखिए आप, इसके 4 आयत में, प्रेरितों के काम 10 का 4 आयत। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, स्वर्गदूत उसके सामने उपस्थित होकर जो संदेश लेके आया है, उस स्वर्गदूत को देखकर ये कुरनेलियुस क्या हुआ? डर गया और कहता, हे प्रभु क्या है? प्रभु क्या है? और तब उस स्वर्गदूत ने उसको कहा कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण किए गए हैं, स्मरण के लिए, याद रखने के लिए।
उनको ग्रहण किया गया है। और जब ये सब उसने सुना होगा तो उसको कितना आनंद मिला होगा। सोचिए, आज परमेश्वर उसी प्रकार से आपके और मेरे और हम सब के जीवन में वही कार्य करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखते हैं, ये सब स्वर्गदूत आता है। उसके बाद 5वीं आयत में देखते हैं यहां पे क्या लिखा है। और अब याफा में मनुष्य भेजकर शिमोन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले, बुलवा ले। याफा में यहां पर उसके लिए एक खास व्यक्ति है, पतरस, जो प्रभु का चुना हुआ जन है। परमेश्वर ने जिसको अपनी सेवा के निमित्त चुना, उसको बुलवाने के लिए उस स्वर्गदूत ने कहा कि अब तू उसको क्या कर, वहां से बुलवा ले, बुलवा। और वो बुलवाने के लिए जैसे उसने अपने यहां से कुछ लोगों को भेजा, तब वहां पे देखते हैं 22 आयत में, उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलवा कर तुझसे वचन सुने। तुझसे क्या करे? वचन सुने। देखिए, अब इस बात के लिए भी वो कितना अच्छे से अपनी तैयारी करता है। पतरस को अपने घर बुलवाता है और बुलवाते हुए देखते हैं कि उसने किस प्रकार से अपने आप को तैयार किया। हो सकता है आप लोग पास्टर साहब को अपने घर में कॉटेज मीटिंग में बुलाते होंगे। आप तैयारी किस प्रकार की करते हैं? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर को पता है। जब यहां पर परमेश्वर का दास पतरस बुलाने के साथ साथ जब आता है, तब क्या होता है कि वहां पर मुलाकात होती है। किससे? कुरनेलियुस से। क्योंकि कुरनेलियुस ने बुलाया उसको, इनविटेशन भेजा। और तब क्या हुआ, 27 वर्ष में देखते हैं, इसी के 27 वर्ष में, और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठे देखकर, बहुत से लोगों को इकट्ठे देखकर, इसका मतलब क्या है? जब पतरस और कुरनेलियुस एक साथ जब आगे बढ़े हैं और जहां पर प्रार्थना सभा रखी है, वहां पर क्या होता है, बहुत से लोगों को क्या किया? इकट्ठा देखा, बहुत से लोगों को। इसका मतलब यहां पर वो पास्टर साहब नहीं पहुंचे, तब तक पतरस जो हैं नहीं पहुंचे हैं, कुरनेलियुस भी वहां पे नहीं है। कुरनेलियुस जो थे, पतरस का इंतजार कर रहे थे कि प्रभु का दास आने वाला है और उनको मैं अच्छे से रिसीव करके और अंदर लेके चलूंगा। और दोनों जन मिलकर जैसे ही उस जगह पर जहां पे प्रार्थना थी, वचन सुनने के लिए लोग तैयार थे, वहां पर पूरा लोगों को एकत्रित और इकट्ठा देखकर पतरस आनंद से भर गया। कई बार हमें क्या होता है, हमारा टाइम अगर 10 बजे का है तो हम कौन सा प्रयास करते हैं? 11 बजे पहुंचने का प्रयास करते हैं। कई बार सोचते हैं कोई बात नहीं, 11:30 भी जाएंगे तो भी चलेगा, पास्टर साहब
अगर कुछ बोलेंगे तो हम समझा देंगे उनको, कोई भी एक्सक्यूज निकाल के, कोई भी बात बता देंगे। मेरे घर में मेहमान आ गया, या मेरा ये काम थोड़ा सा जरूरी था इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया मैं, या लेट हो गई मैं। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। कुरनेलियुस इतना ऐसा व्यक्ति जो अपने पूरे संपूर्ण घराने समेत परमेश्वर से डरने वाला था, आज वही परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमारा जीवन उसके भय और उसकी भक्ति में चलते हुए उसके महिमा करने वाले हमारे जीवन हों। हालेलुया, हालेलुया। और जब वहां पर सभी लोग एकत्रित थे, इसका मतलब है कि प्रभु की सेवक का आने का इंतजार कर रहे थे कि कब प्रभु का सेवक आए और हम सब मिलकर उससे वचन सुनेंगे। वचन सुनेंगे। वचन सुनने के लिए इतना वो लोग बेचैन थे, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वहां पर। लेकिन जब इंतजार कर रहे थे, उसी समय कुरनेलियुस और पतरस दोनों अंदर पहुंचते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम देखते हैं 44 आयत को, 44 आयत। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतरा। हालेलुया, हालेलुया। पतरस ये सब कह ही रहा था, यानी कि परमेश्वर के विषय में बात कर ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर क्या हुआ? उतर आया। आज कलीसियाओं में दो बहुत बड़ी गलती हो रही है, इसलिए कई बार हम पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त नहीं कर पाते हैं। पहली गलती, हम लापरवाही से प्रभु के भवन में आते हैं, किसी भी टाइम आने की कोशिश करते हैं। अगर 10 बजे का टाइम है, 10:15 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, ऐसा नहीं। ये दो चीजें बहुत खतरनाक कलीसियाओं में चल रही हैं। एक तो लापरवाही से आते हैं, टाइम का ठीक से उपयोग नहीं करते इसलिए, और दूसरा है कि हम वचन को ठीक से सुनते नहीं हैं। यहां पर जैसे 44 आयत में आप देखते हैं, यहां स्पष्ट लिखा है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। उतर आया। जब आप ठीक टाइम से अपनी कलीसिया में आएंगे, पूरी आशीष आप प्राप्त करेंगे। सबसे पहली बात क्यों? क्योंकि आपके अंदर प्रभु के वचन के प्रति भूख है, प्रभु के प्रति, प्रभु का के प्रति आप समर्पित हैं, आप प्रभु का आदर कर रहे हैं, आप प्रभु से डर रहे हैं। अवश्य है कि आप अपनी टाइम से ठीक 5 मिनट पहले प्रभु के भवन में आप होंगे। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात है, जिस वक्त वचन परमेश्वर का आत्मा की ओर से आ रहा है, उस वचन को हमें बहुत केयरफुली सुनना है, समझना है और उसके अनुसार अपने जीवन को परमेश्वर के लिए जीना है। हालेलुया।